लड़ाई है। जागो जागो हिंदुस्तान, सच की आवाज आई है। ये सब बांग्लादेश की से आए हैं और बांग्लादेश में तो वोट तो हमने यही मुंबई में दिया है ना, महाराष्ट्र में दिया है। तो हमने खाने के लिए खाना नहीं है, बच्चे लोग रोड पे बैठे गया था, रोड पे बैठे हुए गए थे हम लोग। हमारे घर का कुछ है ही नहीं हमारे पास, हम कहाँ जाएंगे। एक बार लाड़की बहन बोलते हमको 1500 रुपया दे रहे एक नाथ शिंदे साहब, तो आज हमारे घर से छत चली गई तो हम किसको बोलेंगे, या हमारी सुनवाई करेगा कौन। बांग्लादेशी घोषित कर दिया गया है, क्या इन लोग बांग्लादेशी थे और क्या नाम है अपना इलीगल रह रहे थे। हम लोग का डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए पहले, क्या हम लोग इलीगल रह रहे थे, क्या 92 का हमारे पास वोटर ID है, हर चीज़ है। अगर क्या हम लोग इलीगल है तो आप फिर हम लोग को हटा दीजिए, पहले डॉक्यूमेंट्स को चेक करो। इन दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हमारा यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस पे आना हुआ। कलेक्टर ऑफिस पे आने का मकसद ये था कि कल डेमोलेशन किया गया था, जिसे नेशनल टीवी ने बताया कि ये डेमोलेशन जो था वो अवैध निर्माण था, उसके वजह से डेमोलेशन हुआ है। लेकिन असल जानकारी हम आपको देते हैं। ये नागरिक जो है गरीब नगर के, ये 50 साल से रहते हैं और हमारा सवाल शासन से और प्रशासन से है कि अगर ये 50 साल से रहते हैं, इनके वोट जायज़ है, इनके डॉक्यूमेंट जायज़ है, तो ये लोगों को डेमोलेशन क्यों किया गया, ये लोगों को शिफ्टिंग क्यों नहीं दी गई। आज ये घर बेबस है, यहाँ की जनता बेबस है, यहाँ के बच्चे रास्ते पे बैठे, यहाँ की महिला रास्ते पे बैठी है, यहाँ के बुजुर्ग रास्ते पे बैठे हैं। से है एक नाथ शिंदे जी से है कि हाउसिंग मिनिस्टर आप रहते पर आपके सामने ये अत्याचार किया गया है। ये लोगों का एक निर्माण करके फिर ये लोगों का डेमोलेशन करना चाहिए। डेवलपमेंट हर कोई चाहता है, हमारे हिंदुस्तान में और हमारे महाराष्ट्र में, हमारे मुंबई में डेवलपमेंट होना चाहिए, अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए। मगर यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे जिस तरह से नाजायज़ काम किया जा रहा है, जिस तरह से बेधड़क डेमोलेशन किया जा रहा है, कोर्ट का आदेश था, कोर्ट का आदेश, मगर ऐसा नहीं हुआ। कल जिस तरीके का माहौल था, कई लोगों को 550 400 झोपड़े को ये नहीं पता था कि ये लोगों का डेमोलेशन होने वाला है, ये लोगों के पास नोटिस नहीं थी। बहुत सी ऐसी हमारी को जानकारी मिली कि जो सुन के बहुत दुख हुआ कि हमारी सरकार इस समय क्या एक्शन ले रही है, एक्शन के नाम पे ये क्या कर रही है। गरीब मजलूम लोग रास्ते पे आ गए हैं, इसका जवाब, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ऐसे बहुत सी अपडेट रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया हमेशा बताता है, गरीबों के हित में खड़ा रहता है, गरीबों को उनका हक दिलाने की कोशिश करता है। मगर यहाँ पे मसला जिस तरह से आज यहाँ पे वामसेप पार्टी ने एक मोर्चा रखी है, ऑफिस के पास ये अपनी फरियाद रखेंगे। मानपुर के 1400 झोपड़े का मसला था और यहाँ पे गरीब नगर के 450 झोपड़ों का मसला था जो कि डेमोलेशन किया गया है। अब सवाल ये आता है, वामसेप पार्टी जो है वो कितनी सक्सेस होती है, ये गरीबों को हक दिलाती है या नहीं दिलाती है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल स्टैंड भी होता है, पॉलिटिक्स भी होती है, मगर जनता के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आते वक्त अगर इलेक्शन होता तो आज ये लोगों का डेमोलेशन नहीं होता था। हमारा सवाल हर नेता से है, क्या ये गरीबों का कौन जिम्मेदारी लेगा, ये गरीबों को घर कौन दिलाएगा। वामसेप पार्टी के पद अधिकारी है, वो क्या कहना चाहेंगे और ये लोगों को कितना हक दिलाने में सक्षम रहेंगे या कि पॉलिटिकल स्टैंड खेलेंगे। हमारा सवाल हर बार कड़वा रहा, लेकिन गरीबों के हित में रहा और हमारे इंटरव्यू की तरफ बने रहिए। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, टिपू सुलतान जिंदाबाद।
सोसाइटी के पास आया था, सोसाइटी लड़ रही थी ना। बीच की लाइन नहीं बात आसानी से समझो। अब चुनाव आया था तो लड़की बहन क्वार्टर 500 रुपया साड़ी, अब कहाँ गए? अब ये बहन नहीं है, अब ये माताएं नहीं है। तो हमने अगर उसको बसाया बिठाया है महलों पे, तो हमारे लोगों में इतनी शक्ति है, इतनी औकात है कि वो उखाड़ के नीचे लाएंगे। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे गरीब नगर की जो डेमोलेशन कल हुआ था, किस तरह से बेखौफ होकर डेमोलेशन किया गया था। आज गरीब जनता यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस के बाहर बैठी है। हम पूछेंगे कि ये लोगों की क्या हालात है, ये लोगों पे क्या गुजर रही है। हम सरकार की आंख खोलना चाहते हैं, सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये गरीब मजलूमों की जिम्मेदारी कौन लेगा। आइए हम पूछते हैं हमारे इंटरव्यू की तरफ। जिस तरह से कल का मसला हुआ था, तो आपको क्या लगता है आज कलेक्टर ऑफिस के पास आप लोग ने एक बैठक रखे है, एक प्रोटेक्शन कर रहे हैं, वाम से पार्टी आपका सपोर्ट दे रही है, तो आने वाले दिनों में क्या होगा और कल आप पे क्या गुजरी है, क्या बीती है, इस बारे में बताइए। कल हमारे पे जो गुजरा वो तो हमको ही मालूम है। सारी दुनिया उजड़ गया हम लोग का। इतने मेहनत से घर वीर बनाए थे, ये वो बच्चे लोग हमारे रोड पे धूप में भूखे प्यासे हम लोग भटक रहे हैं। आपके सामने ही आप देख रहे हो। एक तो हम लोग को यहाँ पे बांग्लादेशी घोषित कर दिया गया है। क्या ये लोग बांग्लादेशी थे और क्या नाम है अपना इलीगल रह रहे थे। हम लोग का डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए पहले, क्या हम लोग इलीगल रह रहे थे, क्या 92 का हमारे पास वोटर ID है, हर चीज़ है। अगर कि हम लोग इलीगल है तो आप फिर हम लोग को हटा दीजिए, पहले डॉक्यूमेंट्स तो चेक करो। देखिए जिस तरह से इनका कहना है कि ये लोगों को बांग्लादेशी बताया जा रहा है, हमारा सवाल ये है कि गरीब नगर से कितने बांग्लादेशी मिले, वो लोगों का रिकॉर्ड बताओ कि बांग्लादेशी कितने आए हैं, कितने पकड़े गए हैं और कितने को आपने भेज दिया। आपको डिपोर्ट करने की जिम्मेदारी थी बांग्लादेशियों को, लेकिन यहाँ पे सब भारत के नागरिक है, सब मुंबई के रहवासी है। आइए और भी इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोलेंगे चाचा, जिस तरीके से ये परेशानी हो रही है, इस बारे में सरकार को क्या बोलेंगे आप? सरकार से ये अपील है कि सब जितने भी है सबको घर दिया जाए। सब परेशान है, बाल बच्चा लेके बाहर पड़े हैं। और क्या है कि सबके पास बुढ़ापा जो है पुरानी है, 94, 95 जितना भी बुढ़ापा है, पहले का सफेद पोटी हर चीज़ है। आप क्या बोले? कि ये सब बांग्लादेश से आए हैं और बांग्लादेश में इनको तो वोट तो हमने यही मुंबई में दिया है ना, महाराष्ट्र में दिया है। तो हमारा वोट हमारा काम का था, तभी तो हमारा वोट लिया गया ना। तो फिर हम बांग्लादेश के कहाँ के हुए फिर? तो आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को क्या मैसेज देना चाहिए? बस हम ये हमको घर के बदले में घर चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए। घर के बदले घर, हमारा मुद्दा घर है। घर है अभी इस वक्त हमको घर के बदले घर चाहिए। जब 450 घर थे तो 100 घर के सर्वे करके 100 घर क्यों दे रहे? 100 घर का सर्वे हुआ था 2017 में, बाकी के जो लोग बचे थे ये लोगों को क्यों दिया गया? हुआ था सर, बहुत सबका सर्वे हुआ था। 365 जो झोपड़े बोरे सबका सर्वे हुआ था। एक बार दो बार नहीं, 4-4 5-5 बार सर्वे हुआ और सबका सर्वे। इस बार ऐसा हुआ कि 100 झोपड़े होने के बाद स्टॉप कर दिया और हुआ ही नहीं है। अगर सर्वे नहीं हुआ होता तो घर के नंबर कैसे होते? घरों पे नंबर पड़े हुए हैं ना। आप नंबर उठा के देख लीजिए, पावती उठा के देख लीजिए, हमारे पास हर चीज का प्रूफ है। 50 नहीं 60 साल से झोपड़पट्टी बसी है। 60 साल की वोटिंग कार्ड देख लीजिए, बर्थ सर्टिफिकेट देख लीजिए। आप लोगों ने जिस तरह से कल डेमोलेशन हुआ था, तो आपको रात कैसी बिताई और कहाँ पे बिताई और क्या हुआ? सड़क पे बैठे हुए थे, खाने के लिए खाना नहीं है, बच्चे लोग रोड पे बैठे गया था, रोड पे बैठे हुए गए थे हम लोग। हमारे घर का कुछ है ही नहीं हमारे पास, हम कहाँ जाएंगे? एक बार भी हमसे नहीं बोला गया कि नोटिस लो। 15 दिन पहले हमसे सिर्फ बताया गया, और वो भी ऐसे बताया गया कि सिर्फ 10 घर टूटेंगे, सिर्फ ऊपर के माले टूटेंगे, नीचे का कोई रूम टूटेगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था। देखिए ये लोगों का दुख, ये लोगों की तकलीफ जो है वो जायज़ तकलीफ है, और ये तकलीफ किसको बताएंगे? हमारा सवाल हर बार यही रहा है कि गरीब जनता का क्या होगा। चाचा क्या बोलेंगे? हम ये बोलते हैं हमें घर के बदले में घर चाहिए, समझे नहीं? अगर सर्वे भी होता है तो सही तरीके से ऐसे होता है कि अपना राशन कार्ड दिखाओ, अपना लाइट बिल दिखाओ, समझे नहीं? अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपना पिन कार्ड दिखाओ। आपके हिसाब से सर्वे कैसा हुआ? तो हमारे हिसाब से ऐसा सर्वे कभी नहीं हुआ। ऐसी है उल्टा सीधा लिखाए और बोले कि सर्वे हो गया, सर्वे हो गया। हम गरीब आदमियों को चूतिया बनाते रहिए और हमारी झोपड़ा पट्टी तोड़ दी। गरीब नगर में सर्वे जो हुआ है तो इस बार सर्वे हुआ ही नहीं, और ना हमको नोटिस दिया गया था। बस हमको सिर्फ बोले कि
19 तारीख तक आपको घर खाली करना है। देखिए यहाँ की जनता को ये मालूम नहीं है कि ये लोगों को नोटिस दिया गया था। ये कोर्ट कहती है, कोर्ट को पता है, लेकिन जनता को पता नहीं है। ऐसी बहुत सी अपडेट, बहुत सी चीज़, बहुत से मसले ये लोगों के बीच में फंसे हुए हैं। मानपुर के 1400 लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत सी समस्या को लेके कलेक्टर ऑफिस में आए हैं। पूरी भीड़ जमी हुई है। आइए और भी इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। पीछे भी खड़े थे तो बैठते हैं, वहाँ पे भी आ रहे हैं। से हमारे लोग रह रहे हैं, वो हमारा घर को बंद किया जा रहा है। और एंटीलिया दुनिया का सबसे बड़ा घर अंबानी का अनलीगल जगह पे दिया जाता है। क्या है अभी क्या है? मुस्लिमों के सम्मान में, अरे मुस्लिमों के सम्मान में, अरे बुद्धिस्टों के सम्मान में, अरे बुद्धिस्टों के सम्मान में, अरे जैनों के सम्मान में, अरे जैनों के सम्मान में, अरे सिखों के सम्मान में राज कर रहे हैं। हमारे सीएम पीएम जो भी हैं वो सब विदेशी लोग हैं, ये भारत के नहीं हैं, ये विदेशी हैं और हमको पता ही नहीं है। हम तो मूल निवासी हैं, इस भारत के मूल निवासी हम हैं, हमको पता ही नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, डीएनटी, बीजेएनटी और आज स्त्रियां, महिलाएं पढ़ लिख के बड़े बड़े पोस्ट पे बैठी है, लेकिन उनको पता नहीं है कि हमारा जीवन सुधारने वाले कौन है। तो महात्मा ज्योतिराव फुले, माता रमाई, माता सावित्रीबाई, अरे किला घर मकानों से, अरे किला घर मकानों से, एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब नगर के रहवासियों, साठे नगर के रहवासियों, आप लोगों से गरीब नगर के लोगों का क्या समस्या पर समाधान हुआ है वो मैं 5 बजे बताऊंगा। आप लोगों की गई इस आंदोलन में जो जानकारी मिलने वाली है वो आपको 5 बजे सभी लोगों को जानकारी दी जाएगी। आप लोग संयम बनाकर यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं, इस देश का दुश्मन और दोस्त कौन है उसकी जानकारी पहले लीजिए। धन्यवाद। तो आप लोगों को अभी करना चाहे, अब आप लोगों को रास्ते पे उतरना है, क्योंकि आपकी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे चुका है कि आपको घर मिलना चाहिए। अब ये ऑर्डर को लागू करने के लिए आपको रास्ते पे उतरना पड़ेगा, जब तक आपके घर की चाबी आपको नहीं मिलती। समझे आप लोग? अगर आप लोग घर में बैठेंगे या आप सोचेंगे कि घर छूटने के बाद कोई वरुण सर देसाई, कोई एमपी गायकवाड़ आपको घर दिला देवे, तो नहीं दिला सकते। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपके फेवर में है। आप लोगों को सिर्फ रास्ते पे उतरना है और उन अधिकारियों ने जिन्होंने आपके रूल खोले हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। यही मांग हमारी कलेक्टर से हुई और इंशाल्लाह बहुजन मुक्ति पार्टी आप लोगों को बहुत जल्दी आप लोगों को इंसाफ दिलाएगी और आप लोगों के घरों की चाबी आपको दिलाएगी इंशाल्लाह। यही बात बोल के मैं यहाँ खत्म करता हूँ। जय मुनिवासी। बीजेपी का जो नेता है किरीट सोमैया, वो आता है और स्टेटमेंट देता है कि ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, क्या क्या जिहाद निकाले ये लोग ने। अभी मुसलमान भाई इस भारत देश में अछूत हो गए। आपको जानकारी के लिए मैं बताता हूं, मुसलमान भाई भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत उनको रहने का, सम्मान से जीने का अधिकार देता है। अधिकारी है, पूछेंगे आज किस तरीके का यहाँ पे एक मोर्चा रखा गया था और जिस तरह से गरीब नगर में डेमोलिशन हुआ है, मानपुर में डेमोलिशन हुआ है। ये लोगों का मोर्चा जो है वो सरकार के खिलाफ है। ये लोगों का मोर्चा
जिस तरीके का इलीगल यहाँ पे प्रॉब्लम गरीबों के साथ किया जा रहा है, इनके खिलाफ है। आइए हम पूछेंगे कि आज जो मोर्चा रखा गया इससे क्या लोगों को राहत मिलेंगी। सर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से आज यहाँ पे हुजूम नज़र आया है, तो जिस तरह से कल डेमोलेशन हुआ था 450 घर का, मानपुर का मसला है, तो इसमें कुछ राहत मिलेंगी? जय भीम, जय मूल्यवासी साथियों। मैं प्रेम गुप्ता, बहुजन मुक्ति पार्टी मुंबई प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, ये बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से केंद्र की गलत नीतियों के विरोध में 3 चरणों में आंदोलन था। पहला आंदोलन हम लोग 12 मई 2026 के दिन था। आज दूसरा आंदोलन है और 31 तारीख को ये तीसरा आंदोलन होगा। तो इस आंदोलन में जो भारत के गरीब लोगों की जो रोटी, कपड़ा, मकान, आरोग्य, शिक्षा, ये जो मूलभूत अधिकार है, ये मूलभूत अधिकार का जो हनन है वो केंद्र सरकार, आरएसएस, बीजेपी के लोग कर रहे हैं। आपने जब ये 3 मोर्चे की बात कर रहे हो, इस बीच किसी एक लोगों को एक समस्या जो डेमोलेशन का हुआ था, घर उजाड़े गए थे, किसी को बेनिफिट हुई, किसी को फायदा हुआ? हाँ, भारत में आज देखा जाए तो घर मूलभूत अधिकार है, ये मूलभूत अधिकार का हिस्सा है। लेकिन ये केंद्र सरकार संविधान के विरोध में जाकर, मूलभूत अधिकारों के विरोध में जाकर भारत के जो गरीब लोग हैं उनके गरीब लोगों के झोपड़ों को विस्थापन करने का काम कर रही है। भारत के संविधान में आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार दिया है, तो घर जीवन जीने के अधिकार के मूलभूत अंतर है। फिर भी ये सरकार लोगों के घरों को विस्थापन क्यों कर रही है? क्योंकि ये सारी जमीनें खाली करवाकर अडानी अंबानी को बेचने के लिए ये सारे लोगों के घर को खाली करवा रही है। दूसरी बात कि गरीब नगर के जो झोपड़पट्टी धारक है, तो वो झोपड़पट्टी धारकों को हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया और जजमेंट में लिखा है, क्या लिखा है? जजमेंट में ये लिखा है कि जो गरीब नगर रेलवे परिसर के अंदर जो झोपड़पट्टी धारक हैं, उन झोपड़पट्टी धारकों को तोड़क कार्रवाई करने के पहले इनके सारे दस्तावेज, उनके नाम, उनकी संख्या कलेक्टर ऑफिस के जमा करनी है और जमा करने के बाद में कलेक्टर ऑफिस से जो विध्वंस के नोटिस जारी किए जाएंगे उसके बाद वो तोड़क कार्रवाई करनी है। पर यहाँ पर जो तोड़क कार्रवाई जो अधिकारी है वो क्या कर रहा है? तो वो जो हाई कोर्ट के जजमेंट के विरोध में जाकर वहाँ के लोगों का दस्तावेज नहीं लिया गया, वहाँ के लोगों के नाम, उनकी संख्या कलेक्टर ऑफिस में जमा नहीं की गई और यहाँ से कोई तोड़क कार्रवाई का नोटिस लिए बगैर वो अपनी मनमानी काम कर रहा है और वो जजमेंट के विरोध में काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर गरीब नगर के लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये संविधान और जजमेंट के विरोध में है, यह देशद्रोह का मुकदमा है और कंटेम्प्ट टू कोर्ट है। ऐसे अधिकारियों पर बहुजन मुक्ति पार्टी कंटेम्प्ट टू कोर्ट का मुकदमा चलाकर उन्हें देशद्रोह के मुकदमे में फांसी की सजा सुनाएगी। देखिए, जिस तरह से एक पदाधिकारी बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बता रहे हैं, गरीब जनता को सिर्फ इतना पता है कि मेरा घर उजड़ गया है, मुझे घर चाहिए। अब आने वाले दिनों में देखना है जिस तरह से ये पार्टी काम कर रही है, क्या ये गरीब जनता को फ़ायदा होगा। आइए और इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ है जावेद अंसारी। जावेद अंसारी जी, क्या बोलना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पे मोर्चा निकाला जा रहा है, जिस तरीके से कल डेमोलेशन हुआ था और बीजेपी पार्टी के एक वरिष्ठ और एक अपनी एक स्टेटमेंट दिए थे, उस बारे में आप क्या बोलें? देखिए, बहुजन मुक्ति पार्टी ने आज गरीब नगर के लोगों का जो मुद्दा उठाया हुआ है वो इसीलिए उठाया है क्योंकि इनके साथ जो अत्याचार, जो नाइंसाफ़ी हुई है, वो सबसे पहले यही है कि इनको रूम के बदले पहले रूम देना चाहिए था, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और उससे हाई कोर्ट ने भी अपने इसमें पेश किया है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उन्हें पहले रूम दिया जाए, उसके बाद डेमोलेशन किया जाए। लेकिन सरकार में बैठे हुए अधिकारी और सरकार की जो मंशा है वो साफ बताती है कि झोपड़पट्टी वासियों को यहाँ से हटाकर वो जगहें जो है उनके पूंजीपति साथियों को दी जाए। रही बात
कि वो जो तोतले की बात आप कर रहे हैं कि जो बीजेपी के आए थे, क्या नाम है उनका, किरीट सुमैया, उनको भारत का हर मुसलमान जो है वो बांग्लादेशी दिखता है ना, यही बोलना चाह रहे ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो बोलता है कि ये सारे बांग्लादेशी है तो तू प्रूफ करके हम बांग्लादेशी है क्या नहीं है। और जिस तरह से हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी मुस्लिम लोगों के मुद्दों को उठा रही है, जिस तरह से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है उसके मुद्दे को उठा रही है, तो आज ये कोई पार्टी नहीं उठा रही। जिस तरह से नेशनल टीवी पे बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण हुआ था वहाँ पे और लव जिहाद का बहुत से इशू और बहुत सी उंगलियां उठ रही है, इस बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, ब्राह्मणों ने सबसे पहले तो मुसलमानों को जिहादी बोलना शुरू कर दिया है, जबकि जिहाद का मतलब लड़ाई नहीं है। जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद करना, कोशिश करना। तो ब्राह्मणों ने एक नैरेटिव फैलाया है, और क्योंकि ये नैरेटिव कांग्रेस के ज़माने से फैला है, क्योंकि कांग्रेस भी एक ब्राह्मणों की पार्टी है जिसको मुसलमानों ने हमेशा सपोर्ट किया है, जालिम का सपोर्ट किया है, इसलिए आज मुसलमान मजलूम बन के बैठा है। आज वही ब्राह्मण इनकी असल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों की कांग्रेस ने उसकी औलाद बीजेपी बजा रही है। तो लव जिहाद जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। जब एक लड़का और लड़की भारत के संविधान के अनुसार एक दूसरे से रिश्ता रखते हैं, एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, एक दूसरे से दोस्ती कर सकते हैं, तो जिहाद कहाँ से हुआ? जावेद जी, सब में इम्पोर्टेंट सवाल, आप लोगों की ये कोशिश से, आप लोगों की ये मेहनत से, क्या ये 450 घर है जो मानपुर में 1400 घर है, ये लोगों को फ़ायदा मिलेगा, ये लोगों को राहत मिलेंगी? राहत क्या मिलेंगी, उनको पूरा न्याय मिलेगा साहब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है पब्लिक के फेवर में। कितने साल तक मिलेगा? अब ये तो शासन के ऊपर है। अगर पब्लिक इसी तरह रास्ते पे उतरी तो बहुत जल्द मिलेगा। अगर पब्लिक अपने घरों में बैठी रही तो फिर उनको किराए को घरों पे रहना पड़ेगा, और अगर रास्ते पे उतरी तो अपने घरों में बैठना पड़ेगा। देखिए, जिस तरह से जावेद जी बोल रहे हैं कि समय लगेगा मालूम नहीं, लेकिन गरीब जनता उठा सकती है। ये लोग बेघर हो गए हैं, आज फुटपाथ पे रहने पे मजबूर हो गए हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करेंगी, हमें ये देखना है। रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया हमेशा गरीब के हित में आवाज़ उठाइए। आइए और भी इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? जय मूल निवासी साथियों, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ये मनुवादी सरकार है, जो आरएसएस के द्वारा ये जो रखा गया नाजायज सरकार है, इसके द्वारा ये हमारे उद्योगपतियों को जो इन्होंने जो वादा किया है, वो हमारे गरीब जनता के लोगों को घर तोड़ करके, बेकायदे से जंगल उद्ध्वस्त करके, हमारे बहुजनों को रोड पे ला करके वो घर खाली करा के ये 3.5% के द्वारा, और जो हमारा रखा हुआ ये प्रधानमंत्री है, नाजायज सरकार है, इनके द्वारा हमारे लोगों को विस्थापन करके बहुजनों को। सर जी, मैं आपकी बात काटते हुए आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि पूरे देश की मैं बात नहीं करूँगा, फिलवक्त मुंबई की हम बात करते हैं। मुंबई में जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, उस हालात में जो एक गरीब जनता है वो स्ट्रगल कर रही है, क्या ये लोगों को घर मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो महाराष्ट्र की सरकार की जो नीति है, मैं उसके बारे में यही बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बहुजन समाज के घर है, जो 40 से 50 हमारे बाप दादा लोगों ने जो घर बना के रखा है, इसको तोड़ करके ये अदानी अंबानी उद्योगपतियों को वो सौंपना चाहती है। और ये जो सरकार जो अभी ये आई है, इनके मन में ऐसा कुछ नहीं है, इनको हमारे भारत में पूरा सत्यानाश करने। जिस तरह से ये लोगों पे एक इल्ज़ाम लगाया गया कि बांग्लादेशी थे, ये लोग अवैध निर्माण था, बहुत सी चीज़ का वो किया गया है था, तो मेरा सवाल ये है कि ये लोग 50 साल से रहते हैं, ये लोगों के पास पूरे पुरावे हैं, ये लोग वोट डालते हैं, इस साल भी वोट डाले, 2026 में वोट डाले, फिर इलीगल कैसा हो गया? ये संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। ये अवैध नहीं है, ये वैध है, और जो ये बोल रहा है वो अवैध है, वो नाजायज है, वो गलत बात कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से एक पदाधिकारी ने एक जिम्मेदारी के साथ बात कही है, आम जनता से भी पूछेंगे कि ये लोगों पे क्या बीत रही है, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी है के सर पे हाथ रखेगा, ये लोगों को सपोर्ट देगा, इस बारे में, ये लोगों की तकलीफ के बारे में हम आपसे रूबरू बात कराना चाहते हैं। क्या बोलना चाहेंगे जिस तरीके का माहौल चल रहा है? सर क्या बोलेंगे, हम अन्ना भाव साटे नगर डब्बा कंपनी से आए, वहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, अभी भी वहाँ पे तोड़ कार्रवाई हो रही है। मानपुर से आए जी, मानपुर डब्बा कंपनी साटे नगर से आए। रहवासी दाखला हमारा यहाँ का, जन्म हमारा यहाँ का। सर जब सरकार हमको बोलती है कि हम महाराष्ट्र के हैं, तो घर तोड़ रही है तो हमको महाराष्ट्र में रहने की जगह दो ना।
लाड़की बहन बोलते हमको 1500 रुपया दे रहे एक नाथ शिंदे साहब, तो आज हमारे घर से छत चली गई तो हम किसको बोलेंगे? या हमारी सुनवाई करेगा कौन? आप हमारे चैनल के माध्यम से शासन को, प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से यही शासन को बोलेंगे कि हमें इंसाफ दिलाइए। हमको सच में नहीं है घर रहने के लिए, हमारे घर के लिए कुछ सोचिए, कुछ समझिए, क्योंकि हमको घर के बदले घर चाहिए। हम बांग्लादेशी नहीं, हमारा रहवासी पुरावा यहाँ का है, राशन कार्ड यहाँ का है, वोटिंग करते हम यहाँ पे, हर चीज़ हमारी यहाँ की है। हम बाहर देश से आए नहीं, हमारा जन्म भी यहाँ के, हमारे बाप दादा भी यहाँ के। देखिए जिस तरह से एक महिला अपनी बेबसी बता रही है, मुंबई के अंदर ऐसे बहुत से एरिया है जहाँ पे लोग बेबस नज़र आ रहे हैं, लोग सड़कों पे उतरने पे मजबूर हो गए। आने वाले दिनों में क्या हालात होंगी ये हमें पता नहीं, लेकिन जनता के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ऐसी बहुत सी अपडेट रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया गरीबों की आवाज़ हमेशा उठाई है, आगे भी उठाएगा। हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।